हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कॉलर क्लाउड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल में जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात, आज उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इससे पहले की वीडियो प्रतिशतता, उसके जो भाग हैं वो अपलोड किए गए हैं। यदि आप उन वीडियो को ना देखा हो तो आप उन वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे आपको उस चैप्टर से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो सके। आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। जैसा कि आप जानते होंगे पहले तो कि अनुपात और समानुपात क्या होते हैं। पहले तो आपको पता होगा कि जैसे अनुपात होता है और समानुपात होता है, तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि अनुपात जो होता है वो इस टाइप से लगाया जाता है, यानी कि दो बिंदियों को हम अनुपात कहते हैं। और फिर समानुपात होता है, उसको हम इस टाइप से लगाते हैं, यानी कि जो चार बिंदियां होती हैं, चार बिंदु होते हैं, उनको हम समानुपात कहते हैं। अब आप अनुपात और समानुपात में थोड़ा अंतर देखिएगा। जैसे अनुपात A अनुपात B ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि अनुपात का मतलब होता है कि A बटे में B, यानी कि अनुपात का मतलब बटे होता है। अगर समानुपात लिखा हुआ है, जैसे इसी में आगे हम समानुपात लगाएं, फिर C अनुपात D, तो समानुपात का मतलब होता है बराबर का निशान लगाना है, ठीक है ना। फिर C अनुपात D का मतलब C बटे D, ठीक। तो यानी कि क्या पता चलता है हमें कि अनुपात बटे कहलाता है और जो समानुपात होता है वो बराबर कहलाता है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखते हैं हम पहला सवाल। आप आर.एस. अग्रवाल में अनुपात समानुपात वाला चैप्टर देखिएगा और सवाल आप उनसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको सवालों में कोई भी समस्या ना आ सके और आप सवालों को अच्छे ढंग से कर सकें। जैसा कि आप देखते हैं, पहला सवाल है, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 9, तो आपको ज्ञात करना है A अनुपात C। क्या निकालना है आपको? A अनुपात C। ठीक है ना। चलिए करते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल हों तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे कि जो संख्याएं दी गई हैं या जिसका मान आपको पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है A अनुपात C। आपको मान किस किस के दिए गए हैं? A अनुपात B का और B अनुपात C का। तो आप क्या लिखेंगे? पहले A B C, ठीक ना। अब आप पहला स्टेप देखिए, A अनुपात B, A का मान 3, B 4, फिर आप दीजिए B अनुपात C 8 9, ठीक। B का मान 8 और C की जगह पे 9। आपको क्या ज्ञात करना है? A अनुपात C। तो आप वो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले आप ज्ञात करेंगे A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात। देखिए कैसे निकालते हैं। आपको पहले जो ये संख्या बाहर दी गई है और ये संख्या बाहर दी गई है, आप इन दोनों का पहले गुणा कीजिए। 8 तिया 24 हो जाता है। फिर इस संख्या का गुणा हो चुका है। अब जो ये संख्या लिखी है, आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 4 8 32, फिर अनुपात लगाइए। आपने पहले इन दोनों बाहर का किया, फिर आपने इन दोनों का गुणा किया। अब आप ये बाहर का, इस साइड से बाहर की संख्याओं का, तो 4 9 36, ठीक। देखिए, और आपको दूसरी विधि बता रहे हैं। जैसे आपको इसमें प्रॉब्लम है
तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये लिखा था तो आप देखिए यहाँ पे 8 है तो आप आगे भी उसी को संख्या को लिख दीजिए। यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे भी उस संख्या को लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आप गुणा कर लीजिए ऊपर और नीचे में। 3 8 3 का पहाड़ 8 बार 24, 4 8 32 और 9 चौको 36। देखिए वही है। तो आपसे जो भी आपको मेथड सही लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा। हो गया ना। अब आप देखिए क्या आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना था? नहीं, क्या है A अनुपात C। अब आप A अनुपात C निकालिएगा तो A में देखेंगे हम 24 और C में देखेंगे 36। अब आप जानते हैं अनुपात का भी बता चुके, अनुपात का मतलब होता है बटे। सॉल्व कीजिएगा 3 से 3 8 जा 24, बल्कि 4 से काट दीजिएगा, 4 6 24 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 4 9 36, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिरका 9, कितना 2/3। अनुपात बताइए कि क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे सवाल को शॉर्ट विधि से कि आप इतना परेशान ना हो, आप सीधे सवालों को डायरेक्ट लगा सकें। क्या लिखा हुआ है दूसरा? A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 3:4, A अनुपात C ज्ञात करना है। देखिए ज़रा क्या लिखेंगे आप? A B C। तो पहले आप A और B में बताइए अनुपात 3 और 2। दूसरा है B और C का, तो B का कितना है 3 और C का 4, यही था। अब क्या ज्ञात करना है आपको? A और C का मान। तो पहले तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा तीनों का, A अनुपात B अनुपात C, तभी आप ज्ञात कर पाएंगे A और C को। क्या बताया था? देखिए अगर आपको 3 है 3 लिख दीजिए, 2 है यहाँ पे 2 लिखिए, कीजिएगा 3 3 जा 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। क्या ज्ञात करना है? A अनुपात C। तो A और C यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। देखिएगा क्या ये सॉल्व हो सकता है आगे? नहीं होगा, क्योंकि कोई संख्या ऐसी नहीं है जिस कट सके, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा। देखते हैं तीसरा नंबर लिखा है W1 अनुपात W2, W1 अनुपात W2 2:3। फिर लिखा हुआ है W1 और W3 1:2। क्या ज्ञात करना है आपको? W2 अनुपात W3, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए अब आप अगर इसी स्टेप से करते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए W1 अनुपात W2 ये तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर W2 और W3 होता तो आपको ये स्टेप बहुत सिंपल सा लगता है, जैसा आप ऊपर कर चुके हैं। अब क्या है, आप जैसे देखिए आप थोड़ा जैसे ये आप लिखेंगे तो W1 और W2 आप लिख देंगे। अब आपको W1 और W3 लिखना पड़ेगा, तो देखिए एक छोड़ जाएगा ना। इसमें ये रूल कोई होता नहीं है। रूल क्या बताया गया था कि आपको ये दोनों संख्या पता होनी चाहिए और ये दोनों संख्या पता होनी चाहिए। तो या तो आप इनका क्रम चेंज कीजिए पहले, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप इससे ज़्यादा आपको ये वाली विधि बहुत सिंपल लगेगी। जैसे आपको निकालना है W2/W3, अनुपात का मतलब बटे होता है ना। तो देखिए आपको W2 ऊपर चाहिए ना, और W3 आपको नीचे चाहिए। तो आप इसमें क्या कीजिए, आप कीजिए W2/W1 गुणा W1/W3। देखिए कैसे, जो ये संख्या है इसमें हमने चेंज कर लिया, W2 को ऊपर किया, W1 को नीचे, फिर गुणा ये W1/W3। देखिए W1 से W1 कट जाएगा, W2/W3। देखिए वही चीज़ लिखी हुई है। मान देखिए W2/W1 तो कितना आ जाएगा 3/2, W1/W3 कितना आ जाएगा 1/2। सॉल्व कीजिए 3/4, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा 3:4 का हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। यदि आपको इससे थोड़ी समस्या आ रही हो तो आप फिर ये वाली विधि यूज कीजिए। देखिए अगर आप क्रम से लिखते हैं W1 W2 W3 तो आपको एक मान बीच में छूट रहा है, तो आप फिर क्या कीजिए, आप यहाँ पे शुरुआत कीजिए पहले W2 से, ठीक है ना। फिर आप लिखिए W1 और फिर आप लिखिए W3,
ऐसा लिखिए आप कि जिससे आपको W1 और W2 के साथ में अनुपात सही है और W1 और W3 के साथ में। अब आप पहले W2 का लिखेंगे तो आप पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर इसमें 1 लिखेंगे, इसमें 2 लिखेंगे। अब आप सॉल्व कीजिए। क्या बताया था, इसमें 1 इसमें 2, 3 बन जा 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। निकालना क्या हमें, W2 और W3। ये W2 रहा, ये W3, कितना आ जाएगा 3:4। ये आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं सवाल चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है। AB बराबर 64, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमें। तो देखिए AB बराबर 64। अब आपको ये देखना है, नीचे 4 कथन दिए गए हैं 5, आपको इनमें बताना है कौन सत्य है। तो देखिए पहले लिखा है पहला कथन 8:1 बराबर 8:B। आप जानते होंगे अनुपात का मतलब बटे होता है, 8/B। अब आप बताइए कि आप सॉल्व करने पे ये संख्या ला सकते हैं? नहीं। देखिए आप 8A बराबर 8 भी, 8 से 8 का जगह A बराबर भी आएगा। क्या ये सही है? नहीं ना। इसी प्रकार से आपको सभी चेक करने पड़ेंगे। जैसे अगला लिखा है A:16 और फिर B:4। बताइए क्या ये सही हो जाएगा? नहीं होगा ना, इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरा पार्ट है A:8 B:8। क्या होगा, A/8 बराबर B/8। बताइए क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। चलिए चौथा देखते हैं 32/A B/2। देखिए AB बराबर 32 दूनी 64 हो जाएगा। देखिए वही लिखा हुआ, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए पढ़ते हैं पांचवें की ओर। A:B बराबर 3:4 और B:C बराबर 4:7। A:B 3:4 और B:C बराबर 4:7। क्या ज्ञात करना है? A + B + C/C, ये ज्ञात करना है। देखिए कितना सिंपल विधि से आप कर सकते हैं। देखिए आपको अनुपात दिया गया है इसमें, ठीक है ना। आपको ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये अलग अलग अनुपात है, A:B का अलग है, B:C का अलग है। तो पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि इन तीनों का संख्याओं का जो ABC दिए गए हैं, ये तीनों का अनुपात एक जैसा हो जाए। अलग अलग है ना, इन दो का अलग है, इन दो का अलग है। तो आप पहले तीनों के अनुपातों को एक जैसा कीजिए, और तीनों के अनुपातों को एक जैसा करने का रूल सिखा चुके हैं, 3 और 4, 4 और 7। बताइए जरा, इसमें आप 4 लिखेंगे, इसमें आप 4 लिखेंगे, यही बताया था। 12, 16, 28 हो गया तीनों का एक जैसा। अब आप देखिए कॉमन भी आपको मिल सकता है वैसे दो, तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। चलिए अब आप मान रख दीजिए इसमें, बस ये आपका A का मान, ये B का, ये C का। देखिए A + B + C/C जोड़िए 28, 28 दूनी 56/28, 28 दूनी 56, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B दिया गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं छठवां क्या है। A का 60% ये रहा, बराबर B का 3/4। तो क्या याद करना है आपको? A:B निकालना है। बताइए 0, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, क्या आ जाएगा? देखिए 3A/5 बराबर 3B/4। अब आपको A:B निकालना है। आप जानते हैं A:B का मतलब A गुणा में है, इसको भाग में आ जाएगा। तो ये 3/4 है, इनका पक्षांतर कीजिए, ये भाग में है, ये गुणा में, ये गुणा में, ये भाग में। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/4। अनुपात बताइए, 5:4 का अनुपात होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें की ओर। देखते हैं 7वां। A बराबर B का 4/5, यही होगा।
तथा b बराबर, दूसरा है b बराबर c का 5/2। तो a अनुपात c निकालना है। बताइए, देखिए पहले आप a बराबर b लिखा हुआ है, b बराबर ये c गुणा 5/2 लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, ये गुणा में है, आप इसको लाइए भाग में। इसी प्रकार से इसमें गुणा में है, लाइए भाग में। तो यहाँ पे आपका a b c तीनों बन जाएंगे। a का 4, b में 5, b का 5, c का 2। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी। गुणा कीजिए, 20, 25, 10। किसका निकालना है, a और c का, a और c का। सॉल्व कीजिए, कट जाएगा, 10 दूनी 20, 2:1। ठीक, चलिए देखते हैं 8वां। x अनुपात y और y अनुपात z, x अनुपात y है और z अनुपात y है। तो देखिए पहले तो वही है x y z, ठीक है। x और y का कितना है, 12 और 5। फिर आपको दिया गया है z और y का, पहले z है फिर y है, तो आप पहले y को कर लीजिए। तो देखिए z और y का है 21, 16, 21 अनुपात 16। तो y अनुपात z होता तो क्या होता, 16 अनुपात 21, यही होता ना। तो 16 अनुपात 21। अब आपको निकालना है x और z का, यानी कि x और z का। पहले तो आप तीनों का ज्ञात करेंगे। 16 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, यही होगा। गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 3 19। इन दोनों का 16 पंचे 80, इन दोनों का 21 पंचे 105। अब किसका ज्ञात करना है आपको, x अनुपात z, x अनुपात z। देखिए x ये रहा और z ये रहा। सॉल्व कर लीजिए, काटिएगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 चौको 12। कितना आ जाएगा, 64 अनुपात 35। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 9वां। लिखा है 2a बराबर 3b और 4a बराबर 4b बराबर 5c। निकालना क्या है आपको, a अनुपात c। देखिए पहले तो आप वही अनुपात बनाइए, a गुणा में भाग, इसका क्या आ जाएगा 3/2, b c 5/4। अनुपात बताइए, a अनुपात b, इसका क्या आएगा 3:2, b अनुपात c 5:4। आप पहले तीनों का निकालेंगे, यही होगा। फिर अब आप गुणा कर लेंगे, 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 15, 10, 8। क्या निकालना है आपको, a अनुपात c ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे a अनुपात c, बताइए a का मान 15 और c का मान 8, तो 15/8 तो कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 10वें की ओर। क्या लिखा है, a अनुपात b। अब देखिए सीधे लगाते हैं, a b c। बताइए 10वें में a अनुपात b 7 और 9। फिर क्या है, b अनुपात c 1 और 5। आपको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो आप सीधे कर सकते हैं, 1 यहाँ पे 9, 7 एकम 7, 9 एकम 9, 9 पना 45, आंसर। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं 11। बताइए, देखिए 11 भी बिल्कुल यही है, a b c। a का बताइए, a अनुपात b का 5 और 7 और b और c का 6 और 11। आपको तीनों का फिर निकालना है, तो 6 ये रहा, 7 ये रहा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 11 7 77, हो गया 12। देखिए अब इस सवाल को देखिए यार, 1/x 1/y 1/z बराबर 2:3:5। आपको मान किसका निकालना है, x अनुपात y अनुपात z का। देखिए
कितना सिंपल है। देखिए 1/1/1 में है। अब आपको करना है XYZ, इसका मतलब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे। जब आप x 1/x का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। इसी प्रकार से इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसी प्रकार से इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो जब आपने इन संख्याओं का व्युत्क्रम किया है तो आप इसका भी व्युत्क्रम करेंगे। तो देखिए 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। 3 का क्या होगा, 1/3। 5 का क्या होगा, 1/5। अभी आपका भी आंसर नहीं होगा। अब आपको जो ये बटे में लिखे हैं आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आप भिन्न जैसा सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आप इनका लेंगे लासा, कितना आ जाएगा 30, 2 का भाग 15, 3 से 10, 5 6 31। अब आप बटे में हटा देंगे संख्याओं को, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए क्या कोई संख्या ऐसी तो है जो कॉमन मिल सकती है या कट सकती है, तो आप देखेंगे नहीं है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 13वां की ओर। देखिए लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। यही है, आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। देखिए कितना सॉल्व सिंपल रहेगा। देखिए पहले आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का सवाल हो, देखिए पहले आपको हम डिटेल से बता रहे हैं, फिर इसको शॉर्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप इसके बराबर में k मानेंगे, लेकिन आपको पेपर में इस ढंग से नहीं लगाना है क्योंकि बहुत समय लगेगा। अब आप बताइए जरा 2a बराबर क्या होगा, k होगा ना, तो a बराबर क्या होगा, k/2, यही होगा। आप k की जगह पे 1 भी मान सकते हैं। इसी प्रकार से आप जरा बताइए b बराबर क्या होगा, k/3, c बराबर क्या होगा, k/4, यही होगा। अब आपको अनुपात निकालना है, आप अनुपात निकाल लीजिए। तो आप k की जगह पे 1 मान लीजिए जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसमें आपको k का मान नहीं निकालना पड़ेगा, थोड़ा और जल्दी लग जाएगा सवाल। ये रहा, तो आप 1/2 a अनुपात b अनुपात c, 1/2 1/3 1/4, लासा लीजिए, कितना आ जाएगा 12, 6 4 3, अनुपात क्या होगा 6 4 3 का अनुपात होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कितना सिंपल रहा। आप क्या करना है, आपको तीनों के एक करना है, एक कर लेना है। आप के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको के का मान निकालना पड़ेगा। तो आप एक कर लीजिए, एक करने के बाद में पक्षांतर आपको 1 बता दिया, 1/2। इसी प्रकार से आप सबके करेंगे, फिर लासा लेके सॉल्व करेंगे। अब आपको इसको सॉर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप फिर ये एक नहीं मानेंगे। अब आपको पता चल चुका होगा कि ये 2 लिखा है, आप 1/2 करेंगे, 3 लिखा है 1/3 1/4, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे 14वें की ओर। देखिए 14वां नंबर लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। देखिए अभी जो हमने इससे पहले का सवाल देखा था उसमें आप में जो संख्याएं थीं वो किस में थीं, साथ में थीं। जैसे 3a था, 2a था, यही था ना। तो आप उसमें पक्षांतर करके के 1 मानते थे। आप पक्षांतर करते थे तो वो चीज़ किस में आ जाती, संख्या भाग में आ जाती थी। अब इसमें देखिए आप पहले से भाग में हैं, तो अगर आप 1 मानेंगे तो वो संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, गुणा में पहुँच जाएगी। तो आप बताइए जरा, जैसे आप 1 मानेंगे तो a का मान क्या निकलेगा, इसका मान यही होगा। a का मान क्या निकलेगा 3, b का मान क्या निकलेगा 4, c का मान क्या निकलेगा 5। तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए सीधा सीधा a अनुपात b अनुपात c है, ये सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या पता चलता है हमें, इसका मतलब होता है अगर बटे में संख्याएं दी गई हैं तो आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको वही आंसर रख देना है सीधे। और अगर बटे में ना दी गई हो, गुणा में दी गई हो, तो आप पहले उनका बटे कीजिए, व्युत्क्रम कीजिए, फिर इसके बाद में लासा लेके सॉल्व कीजिएगा। चलिए बढ़ते इसी के साथ 15वां नंबर लिखा है a बराबर b/3 और इसके बाद में तथा b बराबर c/2। निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c। देखिए सिंपल है, क्या पहले तो आप a अनुपात b करिए, बटे में लाइए, बाकी में क्या आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से आप इसको ले आइए बटे में,
तो ऊपर 1 बचेगा। अब अनुपात बना लीजिए ए बी का, बी सी का। बताइए, इसमें 1 है, इसमें 3 है, 1 3 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसी के साथ इस वीडियो में आज इतना ही। आगे के सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।